अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए कि आप ही हैं वो जो उसे कर सकते हैं। आप सभी को नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला आज करंट अफेयर के एक टॉपिक के साथ आया हूं जो कि ऐसा विषय है जहां एक तरफ लड़कों को इंटरेस्टिंग लगता है और लड़कियों को बहुत ही बोरिंग लगता है। आज का हमारा विषय है विधानसभा चुनाव। और विधानसभा चुनाव करंट अफेयर का टॉपिक के अंतर्गत सन 2022 में जनवरी में विधानसभा चुनाव स्टार्ट हुए। उन विधानसभा चुनाव का डिस्कशन आज हम करेंगे जिसके अंतर्गत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। आप में बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें उन 5 राज्यों का नाम तक नहीं पता होगा कि किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। और आज हम बात करने वाले हैं उन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, वहां पर जीतने वाली पार्टियों के बारे में और वहां पर बनने वाले मुख्यमंत्रियों के बारे में। तो पहले हम बात करें कि विधानसभा, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है और प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है, वहां पर कुछ विधानसभा सीटें होती हैं और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो विधायक कहलाते हैं। आपके हर किसी के क्षेत्र में विधायक होते होंगे जिन्हें हम सभी, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है, वो मतदान करते हैं। हम विधायक बनाते हैं और उन्हीं विधायकों में से एक क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। तो इन 5 राज्यों की तुलना करें तो उससे पहले जानना जरूरी है कि जब 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं। उसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभाएं हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी विधानसभा है। तो 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं। अब हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2022 की। तो हम इस भारत के मैप के द्वारा समझेंगे। करंट अफेयर को समझने के लिए हम उसे अपनी सुविधा अनुसार आसान बना सकते हैं। हमें क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि हम थ्योरेटिकल पढ़ने का प्रयास करते हैं, हम कभी उसको डायग्राम से या अन्य माध्यमों से पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। आज मैं आपको ज्योग्राफी के माध्यम से, इस मैप के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा क्योंकि सभी राज्यों की स्थिति भी हमारे जानने के लिए आवश्यक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम भारत के मैप में देखें तो यहाँ पर ऊपर का जम्मू एंड कश्मीर है, इसके नीचे है पंजाब। तो सबसे पहले हम जो विधानसभा चुनाव पंजाब में हुआ उसकी बात करेंगे। विधानसभा पंजाब के चुनाव की बात करें तो विधानसभा में पंजाब में कुल 117 सीटें हैं। कितनी हैं? 117 सीटें हैं और 117 सीटों में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, 92 सीटें जीती हैं और आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बना जिनका नाम है भगवंत मान सिंह। भगवंत मान सिंह की बात करें तो ये 17वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हुए हैं। इन्होंने शपथ ली है जो कि 17वें मुख्यमंत्री हैं और भारत के एक राज्य पंजाब और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। फिर हम बात करते हैं, उसके बगल में इधर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तराखंड, जो कि कभी हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर इसका गठन किया गया। बाद स्टार्टिंग में उत्तरांचल कहलाया, फिर ये उत्तराखंड कहलाया। तो उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की बात करें तो 70 विधानसभा सीटें हैं जहां पर पुनः भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई और इन्होंने 47 सीटें जीती और पुनः यहां पर मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने। पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हालांकि अपना चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद भी ये मुख्यमंत्री बने। ये कहा जाता है कि तीरथ सिंह रावत की जगह ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब इनकी उम्र मात्र 45 वर्ष थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने? तो पुष्कर सिंह धामी, जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। फिर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जहां के हम और आप निवासी हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश का 4था स्थान आता है और जनसंख्या में तो आप सभी को पता होगा कि हमारा स्थान कौन सा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे चर्चा का अगर चुनाव रहा तो उत्तर प्रदेश का रहा, जहां पर बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं 403
और 403 सीटों में पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं और 255 सीटें इंडिविजुअल भाजपा लेकर आती है और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश से विशेष आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुआ वो कितने चरणों में हुआ। तो आपको बता दूं 7 चरणों में, सर्वाधिक चरण थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, 7 चरणों में विधानसभा का चुनाव हुआ और यह पहला विधानसभा का चुनाव था जब सर्वाधिक महिला इसमें जीत कर आती हैं। 48 महिला इस उत्तर प्रदेश चुनाव में विधानसभा का चुनाव जीत कर आती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का शपथ ग्रहण समारोह आपसे पूछा जा सकता है, जो कि लखनऊ में स्थित इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसे अब नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इकाना एक कंपनी थी जिसका नाम परिवर्तित कर किसके नाम पर रखा गया है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। और आपने सुना भी होगा श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री बने कौन, योगी आदित्यनाथ, और अब की दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए। जैसे कि पहले केशव प्रसाद मौर्य थे, उन्हें पुनः उप मुख्यमंत्री बनाया गया और एक तेज तर्रार युवा नेता हम कह सकते हैं ब्रजेश पाठक को भी उप मुख्यमंत्री के रूप में गद्दी पर बिठाया गया। फिर हम बात करते हैं मणिपुर की। यहां पर आप देख रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में कुछ विधानसभा सीटों की संख्या है 60 और जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें प्राप्त की हैं और मुख्यमंत्री बने हैं एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह, आपसे पूछा सकता है मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह, जो कि दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों में जिस राज्य में चुनाव हुआ कौन सा है, मणिपुर। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं गोवा। एक यहां पर आपको महाराष्ट्र के पास छोटा सा राज्य दिख रहा है गोवा। गोवा की बात करें तो गोवा में कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 40 हैं। और संविधान में लिखा है कि विधानसभा में मैक्सिमम और मिनिमम सीटें होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए कमेंट में करके बताइएगा और मिनिमम कितनी होनी चाहिए ये भी आप कमेंट कर बताइएगा। तो यहाँ पर कितनी हैं, 40 हैं और जिसमें भारतीय जनता पार्टी को इसकी लगभग आधी 40 सीटें मिली हैं और अन्य निर्दलीय या अन्य पार्टियों के 4 से 5 लोगों ने इनको समर्थन दिया। इस तरीके से यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और प्रमोद सावंत दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इस तरीके से 5 राज्यों में हुए चुनाव की सीटें पूछी जा सकती हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं, वहां के मुख्यमंत्री पूछे जा सकते हैं या फिर वहां के बारे में पूछा सकता है कि उसके बारे में कि किस पार्टी ने जीती। जैसे पंजाब विशेष पूछा सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ये पहला राज्य है भारत का जहां पर आम आदमी पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया और मुख्यमंत्री बने भगवंत मान सिंह। इस तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव से भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। यूपी के बारे में सभी को पता होगा कि हमारे वहाँ मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। तो ये आज हमारा टॉपिक था। आप सभी लोग इसको पढ़ें और इसको जानें। आने ही टाइम में आने वाली क्लासेस में हम विधान परिषद से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे तो उसकी भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।